हेलो एवरीवन, केमीट्यूब में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में लाइटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा था, लाइटिंग का थोड़ा सा कंप्लेन आ रहा था। आज हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि लाइटिंग को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके ताकि शैडो कम से कम पड़े। ठीक है, अगर अभी भी किसी प्रकार से अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिए, हम लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्चुअली जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में होता क्या है कि हम माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग पार्टिकल होते हैं उन्हीं का तो स्टडी करते हैं, लाइक एनर्जी, मोमेंटम एटसेट्रा। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि वहां पर वो कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वहां उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि सर एग्जैक्ट लोकेशन तो फाइंड आउट करना मुश्किल है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन हम जो है किसी पर्टिकुलर रीजन में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कहां मैक्सिमम होगी, कहां मिनिमम होगी। क्लियर है? तो आज मैं आपको पार्टिकल इन 1D बॉक्स में किसी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की डिफरेंट रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाऊंगा। क्लियर है? चलिए, ये जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ से आपके कई बार प्रीवियस ईयर में पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं और अभी भी बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ से ये जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन मैं आपको वेरिएशन प्रिंसिपल में दिखाऊंगा, जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन मेथड में पढ़ते हैं, परटर्बेशन मेथड, वेरिएशन मेथड। वहां पर मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन इसका बताऊंगा। अगर आज का लेक्चर आप अच्छे से समझते हैं तो आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल, परटर्बेशन प्रिंसिपल में वहां पर आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स। प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स, लिमिट क्या है आपका, तो लिमिट दिया है, चलिए 0 से बड़ा है आपका x और l से छोटा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जैसे कि अपन एक 1D बॉक्स लेते हैं, ये लीजिए, तो 1D बॉक्स का लेंथ क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l, इसका क्या है, लेंथ है। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसके लिए जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है किसी रीजन जहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये लीजिए, यहां पर साई क्या है, आपका वेव फंक्शन है, जिसके हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साइन, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि साई स्टार और साई में क्या डिफरेंस होता है। आयोटा अगर आपका वेव फंक्शन में प्रेजेंट है तो वहां पर उसका साइन स्टार में या उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट मींस अपोजिट साइन में वो हो जाएगा, बस और कुछ अंतर नहीं है। क्लियर है? डी टाउ जो है वॉल्यूम एलिमेंट है और एम टू एन जो है रीजन है जहां पर हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर ये जो वेव फंक्शन है, यहां पर इसके लिए 1D बॉक्स के लिए बोला जाता है कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है आपका √2/L साइन n पाई x अपॉन l। क्लियर है? ठीक है, अब अपने करना क्या है, इस प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्म में हम इस वेव फंक्शन के हेल्प से हमको प्रोबेबिलिटी क्या करना है, चेक करना है। तो बताइए, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रीजन दिया है आपका 0 से l, सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2/L साइन n पाई x अपॉन l। क्लियर है? देखिए साइन स्टार भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा टर्म नहीं है तो सेम हो जाएगा। साइन क्या है आपका, सेम, फिर आपका √2/L साइन n पाई x अपॉन l। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए, और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम एलिमेंट लिए अपन dx। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/L, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट कैंसिल, आपका 2/L ये निकल जाएगा बाहर। ये हो जाएगा आपका 0 to L साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l और ये dx। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर या यहाँ पर n पाई l को हम क्या लेते हैं, इफ n पाई n पाई अपॉन x, इसको हम ले लेते हैं b।
एक कांस्टेंट है, लास्ट में क्या करेंगे अपन, जहां भी बी आएगा वहां पर फिर से पुट कर देंगे। तो एक्चुअली ये हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/L और ये इसका क्या हो जाएगा 0 to L साइन स्क्वायर bx dx, यही होगा। और आपको पता होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपको एक इंटीग्रेशन में इसका एक वो होता वैल्यू होता है जो कि क्या है √2/L और ये हो जाएगा आपका 0 to L 1 माइनस cos 2bx बटे में 2, ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा आपका dx। अब ये जो है dx जो है आप इसको सॉल्व करेंगे -1/2 जो है कॉमन निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2/L बाहर, वहां से कांस्टेंट क्या निकलेगा 1/2, ये लीजिए 1/2 और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to L dx, क्लियर है, माइनस ये हो जाएगा आपका 0 to L cos 2bx और ये dx। अब एक्चुअली इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इसका आपको पता है x 0 to L, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कांस्टेंट नीचे, ठीक है, ये लीजिए 1/2b और ये हो जाएगा आपका साइन 2bx, ये लीजिए 0 to L, क्लियर है भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अपन क्या करते हैं, ये जो b का वैल्यू यहाँ पर हम लिए थे या b जिसके लिए लिए थे उसको फिर से क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। उससे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए ये 1/2 जो है कंप्लीटली इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो जब कंप्लीटली इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2x 0 to L हो जाएगा। ये यहां मल्टीप्लाई होता तो ये क्या हो जाएगा, ये 4b 2 था 2 into 2 4b साइन 2bx, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए फिर से ये तो आपका मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहां भी तो आपका ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ऊपर है नीचे क्या है 4, क्लियर है भाई। तो ये आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अल्टीमेटली ये होने क्या वाला है, तो ये होने वाला है आपका 1/L, यहां बचा ये और ये x 0 to L, क्लियर है, माइनस यहां पर क्या होगा ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2b और ये हो जाएगा आपका साइन 2bx 0 to L, क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखिए अब हमको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका b का वैल्यू है उसको पुट कर देना है। तो b का वैल्यू क्या निकाले थे, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/L x 0 to L माइनस ये क्या था भाई b का वैल्यू था आप बोलेंगे n/L, तो L नीचे था वो कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ये हो गया आपका L और ये हो जाएगा आपका साइन 2, b का वैल्यू क्या है भाई n/L और ये हो गया x, लिमिट लगा दो 0 से L। तो ये आपका क्या निकला, तो ये निकला आपका प्रोबेबिलिटी के लिए इस रीजन में क्या आपका रिलेशन निकलने वाला है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन में हमको कुछ नहीं करना है, डिफरेंट रीजन को या लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा करके वहां पर उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, डिफरेंट रीजन के लिए हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए ठीक है भाई, देखिए समझ गए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई ध्यान से समझते रहिए, अगर कोई भी परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या निकला, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकला हमारा 1/L x 0 to L माइनस 1/2n और ये हो जाएगा साइन 2n x/L और ये हो जाएगा 0 to L, क्लियर है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, तो अपने को करना कुछ नहीं है, डिफरेंट रीजन में क्या करते हैं अपन चेक करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं क्या बोलता हूं,
अपन चेक कर लेते हैं लिमिट क्या दिया है। तो लिमिट दिया है 0, x और ये l। क्लियर है? दैट मीन्स x जो है 0 से बड़ा है लेकिन l से छोटा है। मतलब पूरा हम यहां से लेकर के यहां अंदर की बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, एक बार अपन क्या चेक कर लेंगे, तो अपन देख लेंगे कि भाई 0 x जो है 0 से बड़ा है और आपका ये जो है l/2 से छोटा हो। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो एक बार अपन चेक कर लेंगे। जब ये x जो है 0 से तो बड़ा है लेकिन l/4 से छोटा है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको मैं भाई क्या बोलूंगा, मेरा कंप्लीट बॉक्स है। ये बॉक्स है, कई तो लेंथ है इन बॉक्स। पूरे बॉक्स में मैं क्या मतलब जो लिया हूं वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये देख रहा हूं। यहां पर ये हाफ ही तो है, बॉक्स का हाफ ही तो है l/2। यहां से लेकर के यहां जो l/2 बनेगा आधा, उसी के बीच रीजन देखेंगे। और ये क्वार्टर है क्या, तो ये है आपका क्वार्टर। क्लियर है भाई? ठीक है, तो देखिए इसको समझाने के बाद मैं आपको पूरे A to Z जितने भी रीजन बन सकते हैं उसको मैं बहुत आसानी से आपको क्या करूंगा, समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से लगे रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ ये जो आपका इक्वेशन निकला है उसको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करेंगे, रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो हम अपन पहले क्या करते हैं, n = 1 के लिए देखते हैं। दैट मीन्स ग्राउंड लेवल के लिए अपन चेक करते हैं। तो मतलब यहां पर n का वैल्यू क्या रखूंगा, मैं 1 रखूंगा। तो जब ये होगा तो यहां पर इसको सॉल्व करूंगा तो कौन बताएगा भाई कि यहाँ पर मेरा अपर लिमिट क्या होगा, l ही है और लोअर लिमिट क्या है 0। तो ये लीजिए यही होने वाला है x0 माइनस 1/2 क्योंकि n बराबर क्या ले रहे हैं 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन 2 x/l और ये 0 to l। अभी अपर लिमिट हमारा l है और लोअर लिमिट 0 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा भाई 1/l और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होने वाला है बिल्कुल। 1/2 साइन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लीजिए। अब आपको पता होगा यहाँ पर 0 है तो ये साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 = 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये l से l कैंसल। पाई = क्या होता है 180 और 180 इंटू 2 360। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 360 डिग्री = ये भी तो क्या होता है आपका 0। तो कंप्लीटली ये जो आपका टर्म है ये क्या निकल रहा है, तो ये निकल रहा है आपका 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, तो l/l कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1। कहने का मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आया 1। ठीक है, अगर मैं परसेंट में दिखाऊं तो प्रोबेबिलिटी = 1 × 100 = 100%। क्लियर है भाई? मतलब अगर ये जो है एक बाउंड्री कंडीशन, मतलब ये बाउंडेड बॉक्स है जहां पर क्या बोल रहे हैं कि जिसका लेंथ 0 से l तक है, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर वो बाहर जब जा नहीं सकता तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 ही होगी। सॉरी 0 बोलता हूँ, हमेशा 100% ही होगी। क्लियर है? ठीक है, और अगर परसेंट में नहीं दिखाओगे तो 1। अब मैं आपको यहाँ पर सेकंड के लिए, सेकंड कंडीशन दैट मीन्स हाफ रीजन में इसके प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करता हूं। वो क्या होगा भाई, तो ध्यान दीजिए, हमारा क्या होगा, सेम कंडीशन लगाएंगे, लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा 1/l x 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट मेरा चेंज हो जाएगा l/2। और जब अपर लिमिट चेंज होगा तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 n हम ग्राउंड लेवल के लिए बात कर रहे हैं अभी भी, 2 साइन 2 x/l 0 से l/2। अपर लिमिट ही बस हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि हम रीजन चेंज कर रहे हैं, हाफ में बात करें, हाफ रीजन में बात करें। ये हो जाएगा आपका 1/l l/2 - 0
1/2 साइन 2 L/2 L, ठीक है, माइनस साइन 2 0 L। लोअर लिमिट क्या है? 0। अब आपको पता होगा कि यहां पर साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा भाई? L से L कैंसिल, तो दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स साइन 180 इज इक्वल टू, यहां भी तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या आने वाला है आपका? तो प्रोबेबिलिटी बराबर निकलेगा, इसको सॉल्व करूंगा तो L से L खत्म, ये हो जाएगा आपका 1/2। और अगर मैं इसका परसेंट निकालता हूं तो परसेंट इंटू 100 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 50%। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भाई? बिल्कुल। अब ध्यान देना, ये था मेरा फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब या लेफ्ट हाफ बोल सकते हो, क्योंकि रीजन मैं कहा शुरू से लिया हूं और L/2 तक गया हूं। लेकिन वही सेम आपका रिजल्ट, वही सेम प्रोबेबिलिटी आपका किसके लिए आने वाला है? राइट हाफ के लिए। राइट हाफ के लिए कैसे? L/2 से लेकर के L लिमिट अगर लगाता हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम आपका ये वैल्यू आने वाला है और सेम ही आपकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है। क्लियर है भाई? ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, क्वार्टर के लिए चेक कर लेते हैं कि क्वार्टर में जो है इसका जो है प्रोबेबिलिटी या रीजन क्या आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, आपका लिमिट बस तो चेंज करूंगा। अपर लिमिट मेरा चेंज हो गया, L/4 हो गया। तो यहां पर क्या आने वाला है? L/4। यहां भी आपका 4 आने वाला है, ये तो 0 ही है, लोअर लिमिट तो ये तो 0 ही हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? ये इसको कैंसिल करूंगा, 2 आएगा। क्लियर है? दैट मीन्स π/2 बचेगा, 180/2 दैट मीन्स 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब साइन 90 इज इक्वल टू जब 1 होगा तो यहां पर क्या बच के आ जाएगा? 1/2π। और 1/2π बच के आएगा तो इसको सॉल्व करोगे, देखना क्या आएगा भाई। यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, ये बचा क्या आपका? 1/4। माइनस में क्या बच गया? 1/2π। क्लियर है? ठीक है। देखिए अब मैं बात करता हूं कि क्वार्टर में एक्चुअली वैल्यू क्या आता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, परसेंट में जब सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 19%। क्लियर है? ठीक है। तो ये थे हमारे रीजंस। कैसे पता चलते हैं कि कौन से रीजंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम कैसे समझेंगे कि हम रीजन को कैसे अप्लाई करेंगे, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी का जो है वैल्यू आने वाला है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब आपको डिफरेंट रीजन को डायग्राम से आपको क्या करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। डिफरेंट आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करके वहां पर आप जो है प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं डायग्राम से समझाने की तो कैसे समझते हैं। चलिए अभी भी मेरा प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला होने वाला है, ध्यान दीजिए भाई। मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये लीजिए 1 2 और ये 3। देखिए एक्चुअली मैं एक ही बॉक्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही बॉक्स दैट मीन्स कि एक ही में अगर मैं सब चीज को बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं थोड़ा सा उसको क्या करूंगा, बांट देता हूं। बॉक्स मेरा एक ही है, लेंथ उसका वही है, डिफरेंट रीजन को मैं डिफरेंट चीज में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ये क्या है आपका, तो इसको बोल रहा हूं मैं x इज इक्वल टू 0 और ये मेरा लेंथ क्या है L। यहां भी मैं वही बोल रहा हूं, ये 0 है और ये क्या है आपका L। यहां भी 0 से स्टार्ट किया हूं और ये L। दैट मीन्स ये एक ही बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अपन बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, ये लीजिए फर्स्ट लेवल की बात करते हैं, ये लीजिए। दैट मीन्स n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू 1 है। आपको पता है ग्राउंड लेवल जो है 1D बॉक्स 2D बॉक्स यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है। आप पढ़ेंगे धीरे से कि कैसे एक्सेप्टेबल नहीं है, कैसे एक्सेप्टेबल है, क्या है, इसको हम अच्छे से बाद में देखेंगे। देखिए ये लीजिए, इसके लिए मैं
वेव फंक्शन के साई स्क्वायर का रिजल्ट क्या करता हूं, आपको प्लॉट कराता हूं। ये साई स्क्वायर का प्लॉट खींचा है मैंने, ठीक है। चलिए यहां भी हम देखिए, छोटा बड़ा हो सकता है भाई, क्योंकि मैं अच्छे से ड्रॉ शायद नहीं कर पाऊं, लेकिन आप समझ जाइए कि मैं दोनों सभी को एक ही बॉक्स है मैं बोल रहा हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। देखिए आप साथ साथ क्या है, साथ साथ आप जैसे बनाते जाओगे तो आपको चीजें समझ आती जाती है। और मैं पहले से प्लॉट कर दूंगा तो क्यों प्लॉट किए हैं, कैसे प्लॉट किए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है। तो वीडियो को ऐसा नहीं कि आप वीडियो लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, आपको अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है कि समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया, आप शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं तो क्या मतलब, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है, l/2 है, ये भी क्या होगा मेरा पॉइंट l/2। लीजिए ये कौन सा पॉइंट है, इसको भी मैं क्या बोल रहा हूं, उसका l/2 है, आधा है, क्लियर है। अब बात करता हूं मैं हाफ की। यहां पर क्या होगा भाई, l/4, इसका आधा कर दूंगा तो ये l/4 पार्ट ही तो है। यहां पर क्या लिखूंगा, तो देखिए ये 1 l/4 है, ये 2 l/4 है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो भाई ये l/2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, 3l/4, क्लियर है, ठीक है। ध्यान देना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक्चुअली कुछ नहीं है। यहां पर मैं इसको 3 डिफरेंट रीजन में बांटूंगा, और वो क्या रीजन है, तो ये है आपका, इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट हाफ या लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ। फिर मैं बात करूंगा मिडिल हाफ, फिर मैं बात करूंगा राइट हाफ, क्लियर है। लिमिट क्या दिखाऊंगा, तो देखिए लेफ्ट हाफ जब भी आपको पूछेगा वो लिमिट दिखाएगा, x जो है आपका 0 से बड़ा है, l/2 से छोटा है। मिडिल हाफ देखो, यही तो है आपका मिडिल हाफ, तो इसके लिए बोलेगा l/4 से बड़ा है आपका x, लेकिन 3l/4 से छोटा है, क्लियर है। ये हो गया आपका एक बात। यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l, राइट हाफ है भाई, तो राइट हाफ तो यही है लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा l/2 से आपका x बड़ा है, लेकिन l से छोटा है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको वैल्यू दिखाता हूं। अभी मैं इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था भाई, तो ये आया था प्रोबेबिलिटी मेरा 1/2, और मैं क्या बोला था कि लेफ्ट के लिए जो मिला है सेम टू सेम राइट के लिए वो भी मिलेगा। तो राइट के लिए क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2, क्लियर है। अब बात आती है कि मिडिल हाफ के लिए क्या रिजल्ट आता है सर, तो मिडिल हाफ के लिए मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। 1/2 तो होगा ही, 1/2 के साथ आपको प्लस करना है 1/π, क्लियर है, ठीक है, ठीक। चलिए समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर करना क्या है, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर हम हाफ की बात कर रहे थे, अब देखते हैं क्वार्टर, क्वार्टर की, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्वार्टर की जब बात करेंगे तो फिर वैसी बात करेंगे अपन, कैसे कि यहां पर हम लेफ्ट क्वार्टर चेक कर लेंगे, एक तरफ हम क्या कर लेंगे, मिडिल क्वार्टर चेक कर लेंगे, और एक तरफ अपन क्या कर लेंगे, राइट क्वार्टर चेक कर लेंगे। अब रीजन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए भाई, रीजन इसके लिए लेफ्ट के लिए क्या होता है, तो ये होगा 0 से बड़ा लेकिन l/4 से छोटा। समझ आ गया होगा कैसे लिख रहा हूं मैं। तो क्वार्टर को मैं कैसे दिखाऊंगा, तो ये हो गया मेरा आधा क्वार्टर है, ये मतलब इस रीजन के लिए तो यही क्वार्टर है, ठीक है। ये हो गया l/4, l/2, ये क्या हो जाएगा भाई आपका 3l/4, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं मिडिल क्वार्टर की बात करूं तो भैया ये मिडिल क्वार्टर नहीं है, क्वार्टर तो इतना छोटा है, ठीक है। तो भाई मिडिल क्वार्टर किसको बोलेंगे, तो मिडिल क्वार्टर बोलेंगे अपन यहां,
ये इसका और आधा और इसका और आधा। क्लियर है? ये आपका जो जोन होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाएगा आपका मिडिल क्वार्टर। और उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो इसका भी तो आधा होगा, तो ये क्या होगा L/8, 2L/8, जिसको सॉल्व करूंगा तो L/4 आएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये 3L/8 ही तो है, और ये क्या है 4L/8, दैट मीन्स L/2 ही तो होगा। तो यहां पर क्या होने वाला है 5L/8। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो यहां पर मेरा लिमिट क्या होगा? तो ये होगा 3L/8 से बड़ा होगा, लेकिन 5L/8 से छोटा होगा। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिए। राइट जो आपका क्वार्टर होने वाला है, तो आपको पता है 3L/4 से L, तो यहां पर लिमिट क्या लगाऊंगा 3L/4 से L। ये लीजिए, देखिए ये इसको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पेपर में यही देते हैं कि ये देखो मेरा बॉक्स का लेंथ ये और ये और ये, ठीक है? तो यहाँ पर ये 0 से बड़ा, L/4 से छोटा, ये क्या, इसको समझ ही नहीं आता हमको कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है, और कैसे आपको यहाँ पर निकालते हैं या कैसे समझते हैं, इसको मैं ये भी आप साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको इसका वैल्यू समझाता हूं। तो इसके लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी निकलता है, अभी मैं निकाला था, आपका क्या निकाला था भाई? तो प्रोबेबिलिटी निकाला था 1/4, तो आया ही था, बिल्कुल आया था बोलेंगे आप। 1/4 जब आया तो वहां पर माइनस में आपका 1/2 भी आया था, बोलेंगे आप, बिल्कुल आया था भाई। तो ये हो गया आपका लेफ्ट क्वार्टर का। राइट क्वार्टर का क्या आता है? तो मैं वहां ये भी बोला था कि जो लेफ्ट के लिए आता है वही आपका किसके लिए आता है? राइट के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/2। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है मिडिल क्वार्टर की। तो मिडिल क्वार्टर के लिए वैल्यू क्या आता है? तो मिडिल क्वार्टर के लिए वैल्यू आता है आपका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4, तो आता ही है। यहाँ पर इसके साथ में हमेशा देखो, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस आया, लेकिन जब भी मिडिल की बात आएगी हमेशा प्लस वाला आएगा। क्लियर है? तो ये देखो प्लस हो गया। अब प्लस जब आएगा तो ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू होता है √2π। क्लियर है? इसको याद करना है, मतलब करना है। और मैं साथ में आपको याद करने के तरीके भी बताऊंगा। और क्यों याद करवाऊंगा? क्योंकि इन चीजों को आप लेकर के सीधे ही पर्टर्बेशन में, जिसको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड में पढ़ने जा रहे हैं, सीधा आपका कोई 4 नंबर का वहां का क्वेश्चन मैं आपको मिनटों में सॉल्व करवाऊंगा, अगर आपको ये चीज याद रहा तो। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सीधा 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अगर यहां से नहीं बनता तो आपका मैं इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड में इसको अप्लाई करके आपको वहां पर उसका वैल्यू या उसका जो है मतलब समझ जाओ कि उसका सिग्निफिकेंस आपको समझा दूंगा। क्लियर है? ठीक है। मैं आपको याद कैसे कराता हूं, जब भी आपका क्या हो हाफ पूछे, दैट मीन्स हाफ, तो यहां पर 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आया। लेकिन जब मिडिल की बात करते हैं तो उसमें 1/π क्या कर देना है, हम उसको 1/2 में 8 कर देना है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बात करता हूं मेन। यहां पर अगर वो 1/4 की बात करता है, 1/4 आया क्या? 1/4 आया, देख लो। तो जब मैं 1/3 की बात करूंगा, मतलब 1/3 हिस्से की बात करूंगा रीजन में, तो वहां पर सामने क्या दिखेगा आपको? 1/3। अब भी मैं उसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, इसलिए मैं इन चीजों को साथ में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा जगह रहता तो मैं उसको साथ में अच्छे प्लॉट करता तो और आपको अच्छे से समझ आता। यहाँ पर मैं इसको नीचे में समझा लिख भी सकता हूँ, ठीक है? बाद में क्या कर देंगे अपन, मिटा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं मैंने यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है? अब यहां कैसे लिख रहा हूं? तो यहां मैं अब लिख रहा हूं आपको 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट में फिर क्या बोलूंगा मैं? एक तरफ मैं लिखूंगा लेफ्ट के लिए, एक तरफ आप बोलेंगे सर फिर राइट के लिए भी होगा, और राइट है तो बीच में एक मिडल भी होगा। ये लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं रीजन दिखा रहा हूं। इसको मैं 3 भाग में जब बांटूंगा तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और 3 हिस्सा, 33.33%। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? L/3 पार्ट है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2L/3। क्लियर है?
अब ये मेरा जो है लेफ्ट वाला हो गया, ये मेरा लेफ्ट राइट 1/3 हो गया, और बीच का 1/3 कौन होगा, तो ये मिडिल का 1/3 होगा L/3 से 2L/3 के बीच। तो अपने करना कुछ नहीं है, अपने को रीजन लिखना है। तो रीजन क्या हो गया मेरा, ये 0 से x और L/3 तक। क्लियर है, ठीक है। ये आपका राइट क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा 0 से 2L/3 से और L तक। मिडिल क्या होगा, तो मिडिल है आपका L/3 से और 2L/3 से छोटा। क्लियर है, आपको अब आसानी से समझ आ रहा होगा। मैं सीधा प्रोबेबिलिटी लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी इसके लिए क्या होता है, तो ये होता है 1/3। मैं क्या बोला, पहला तो आपका वो जो है जिसके लिए पूछ रहा है वो आएगा, 1/3 आ गया। अब एक्चुअली क्या है, यहां पर माइनस आएगा, √3/4 पाई। राइट के लिए क्या होगा, तो ये होता है आपका 1/3 माइनस √3/4 पाई। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दिक्कत कहाँ आती है, मिडिल में आती है। और मिडिल में दिक्कत क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका वैल्यू, तो 1/3 तो अभी भी आएगा, प्लस आ जाता है, और प्लस के साथ √3 आएगा ही, यहां हो जाता है 4 पाई के जगह में 2 पाई। क्लियर है, ठीक है। अब आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि कैसे याद करते हैं। तो याद करते हैं 1/2 हो गया, और ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 1/4 1/4। तो आपको समझ ही आ जाना चाहिए कि अगर वो हाफ रीजन में पूछ रहे हैं तो 1/2 तो दिखेगा ही, क्वार्टर में पूछा तो 1/4 तो दिखेगा ही, 1/3 में पूछा तो 1/3 तो दिखेगा ही। एक्चुअली हमको करना क्या है, वहां तो हमको ऑप्शन ही तो चाहिए, तो क्या करना है, पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही, तो पहचानना ही तो है। क्लियर है, यहां पर ध्यान दीजिए, मिडिल में हाफ में पूछ रहा है तो मिडिल में 1/1/पाई जो है प्लस हो गया। क्वार्टर की बात करता है तो 1/√2 पाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेफ्ट और राइट की बात करता है तो माइनस हो जाता है 1/2 पाई से। तो ऐसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब मैं बात करता हूं, देखिए अगर वो कोई पार्टिकल है इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, वो बाहर नहीं जा सकता, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर पूरे फुल रीजन में 100% है कि नहीं, बिल्कुल है। आप बोलेंगे बिल्कुल 100%। तो यहां से लेकर के यहां तक तो 100% है। तो बताइए, ये मेरा L/2 हिस्सा है, इतने में कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 50%। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल 50%। और यहां पर कितना होगा, तो यहां होगा 50%, 50 यहां 50 यहां। अभी हम फाइंड आउट भी किए थे क्या, ये लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 50% ही तो आने वाला है। क्लियर है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, ये भी तो 50% आने वाला है, बिल्कुल 50% आने वाला है। बात आती है मिडिल की। मिडिल की बात कैसे आती है, तो बताओ भाई, मिडिल आपका ये है, तो इसको मिडिल को समझाने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, यहां क्वार्टर वाले हिस्से को समझाता हूं। क्यों, क्योंकि क्वार्टर वाले हिस्से को अगर मैं समझाऊंगा तो आपको ये मिडिल वाला हाफ जो है ज्यादा अच्छा आसानी से समझ आएगा। तो ये मेरा क्वार्टर है क्या, बिल्कुल है। क्लियर है, ठीक है, ध्यान देना भाई। क्या होता है, ये जो आपका क्वार्टर है यहां पर होता है 41%। ठीक है, तो ये वाला जो छोटा हिस्सा है यहां कितना होगा, तो 9%। क्यों, क्योंकि 50 इतना है, तो 41 आप देख रहे हो यहाँ कर्व, यहाँ पर कर्व देखोगे तो यहाँ पर ऊपर ऐसे ढलान ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ 41% होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 41%, यहाँ क्या होगा 9%। क्लियर है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर आपका होता है 1/3 में, 1/3 में ये वाला जो हिस्सा होता है L/3 से L/2 के बीच, ये होता है आपका 31.5%। 31.5% जब यहां है तो यहां कितना होगा, 19.5%। क्लियर है, तो यहां पर भी ये वाला जो जोन है यहां क्या होगा 31.5%, यहां क्या होगा 19.5%। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 1/3 कहाँ है, 1/3 ये 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने से देखिए मेरा क्या आ रहा है, 1/3 जो
मेरा लेफ्ट वाला 1/3 है उसका क्या आ रहा है वैल्यू, तो उसका आ रहा है वाला मेरा वैल्यू आ रहा है 19.5%। क्लियर है? ठीक है, देखिए ये भी आपका क्या आया है 19.5%, तो लिख लीजिए 19.5% ही आया है, बिल्कुल आया है। बात आती है मिडिल 1/3 की, तो मिडिल 1/3 में देखिए यहाँ का कितना है 31.5 सॉल्व करूंगा कितना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं, 31.5 19.5 0 9 10 11 का 1 हासिल है 1 3 4 1 5 51.5% ना, ये जो है 31 नहीं होता, ये होगा आपका 30.5, इसको थोड़ा सुधार लेना, ये होता है आपका 30.5। क्यों? क्योंकि 30.5 और 19.5 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 50% आना चाहिए, ये है आपको मैं बताने का तरीका, ठीक है। अब ठीक है, तो यहां पर देखिए 30.5 और 30.5 कितना 61.1, 61.1 बोलता हूं 61.0। क्लियर है भाई, इतना ही परसेंट तो होगा यहां पर। तो यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, तो यहां मेरा ये वैल्यू आएगा 61%। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अब आते हैं इधर, ये आपका पूरा 50%, ये आपका 50%, यहां देखिए 41%, ध्यान दीजिए ये जो आपका होता है 41 और 41, यही इतना 41 है, 1 L/4 से L/2 41 है कि नहीं, L/2 से 3L/4 41 है कि नहीं, तो कंप्लीटली मेरा यही तो आपका क्या है, ये जो बीच वाला रीजन है यही तो मेरा मिडिल हाफ है, और यही जब मिडिल हाफ है तो यहां पर मेरा 41 और 41 कितना होगा 82%, तो मिडिल में मेरा क्या आने वाला है, तो ये हो जाएगा मेरा 82%। क्लियर है? सबको समझा रहा हूं, चाहे वो परसेंट में पूछे चाहे इस फॉर्म में पूछे, आपको याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए मैं आपको क्या क्या बता दिया, 1/3 बता दिया और ये आपका हाफ वाला बता दिया, यही तो बचा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो आसानी से आपको 1/3 समझ आ रहा है। दिक्कत कहां है, तो दिक्कत है आपको कि सर इसके लिए जो मिडिल में है उसका क्या वैल्यू आएगा, तो इसका मिडिल क्या है 3L/8 से 5L/8, तो यहां पर ये जो है 41 जो है फिर आधा बढ़ गया, 41 जो है फिर आधा बढ़ गया, तो यहां पर ये जो है ज्यादा थोड़ा सा मिलेगा, तो इसका जो आपका वैल्यू आता है अराउंड क्वार्टर कहां है रे, ये जो है आपका 9% है, यहां भी आपका क्या मिलेगा 9%, ये जो आपका मिडिल है ये आपका अराउंड मिलता है 41, अराउंड 41%। आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउट है, अराउंड 41% ही आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है भाई? तो ये जो है इतने सारे फिनोमिना यहाँ पर घटते हैं। डायग्राम मेरा सब एक ही बॉक्स के लिए है, डिफरेंट रीजन को मैं डिफरेंट बॉक्स में दिखाया हूँ। 1/3 को अलग दिखा दिया, 1/4 पार्ट को अलग दिखा दिया, हाफ को अलग दिखा दिया, सभी में मैंने आपको लेफ्ट रीजन, राइट रीजन, दैट मीन्स लेफ्ट पार्ट उसका, राइट पार्ट उसका, और उसका मिडिल पार्ट भी आपको समझा दिया कि कैसे हम उसके रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सब जो मैं आपको बताया उसको आप याद कर लिए, तो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बार बार बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है, बिल्कुल आपका अप्रोक्सीमेशन में वेरिएशन और परटर्बेशन को थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ला करके वो पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैं आपको इसका उपयोग बताऊंगा। क्लियर है? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।